हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक एंड शेयर करें तथा अंत में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड से भी प्राय है एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ये है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। तो दोस्तों, इस बात का हमें अच्छी तरह से ध्यान है। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? राम। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज ही काम आएगी। यहां पर सिंगुलर के साथ इज आता है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां सब्जेक्ट है वी इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर आर प्लूरल ही काम आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी से संबंधित जो मुख्य जो रूल्स हैं, मेन जो रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, उनका अध्ययन, उनकी स्टडी हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपकी इसके बारे में बहुत ही अच्छी समझ बन सके। रूल नंबर 1, जब दो या दो से अधिक नाउन्स अथवा प्रोनाउंस अथवा एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में एंड लिखा हो तो प्लूरल वर्ब काम आएगी। यदि दो नाउन लिखी हुई हैं अथवा दो प्रोनाउन लिखे हुए हैं अथवा एक नाउन और एक प्रोनाउन लिखा हुआ है और उनके बीच में यदि एंड लिखा हुआ है तो वर्ब प्लूरल ही काम आएगी। देखिए, राम एंड सीता आर रीडिंग इंग्लिश। यहां पे देखिए, राम एंड सीता, राम एंड सीता सब्जेक्ट हैं, राम नाउन है और सीता नाउन है। दोनों नाउन प्रयोग हुई हैं और दोनों नाउन के बीच में एंड लिखा हुआ है। इस कारण से यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आर काम में आएगी। नेक्स्ट, ही एंड आई आर ईटिंग। ही यहां पर देखिए प्रोनाउन है एंड आई प्रोनाउन है और दोनों प्रोनाउंस के बीच में एंड लिखा हुआ है यदि, तो वहां पर बहुवचन की क्रिया काम आएगी, प्लूरल वर्ब काम में आएगी, इसलिए यहां पर आर लिखा हुआ है। सी एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। सी यहां पर प्रोनाउन है, आई यहां पर प्रोनाउन है और दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है तो यहां पर प्लूरल वर्ब काम आएगी, इसलिए यहां पर आर आएगा। तो दोस्तों, अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। दो नाउन हो और उनके बीच में एंड लिखा हुआ हो अथवा दो प्रोनाउन हो और उनके बीच में एंड लिखा हुआ हो अथवा एक नाउन हो एक प्रोनाउन हो और उन दोनों के बीच में यदि एंड लिखा हुआ है तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब काम आएगी। रूल नंबर 2, देखिए आपके सामने शॉर्ट में लिखा हुआ है, यदि नाउन के पहले आर्टिकल लिखा हुआ है और उसके बाद में एंड है और उसके बाद में नाउन है
और उस नाउन के बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं है। देखिए इसे दोबारा से समझिए। यदि दो नाउन के बीच में एंड लिखा हुआ है, यदि एंड से पहले वाली नाउन के पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन एंड के बाद वाली नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एंड द स्टूडेंट इज गोइंग। देखिए यहां पे एंड लिखा हुआ है, एंड के पहले भी नाउन है, एंड के बाद भी नाउन है, लेकिन एंड से पहले वाली नाउन के पहले यदि आर्टिकल लगा हुआ हो, तो देखिए टीचर से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, एंड से पहले वाले आर्टिकल, एंड से पहले वाली नाउन के पहले यदि आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन दूसरे वाली नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ हो, तो वहां हमेशा सिंगुलर वर्ब काम आती है। तो यहां आ गया इज करेक्ट आंसर है इसका। इसी का दूसरा नियम और है कि एंड के पहले भी नाउन है, एंड के बाद भी नाउन है, एंड के पहले वाली नाउन के पहले भी आर्टिकल लिखा हुआ है, और एंड के बाद वाली नाउन के पहले भी आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वहां पर हमेशा वर्ब प्लूरल ही काम आएगी। आगे पीछे दोनों तरफ नाउन है और उन दोनों नाउन्स के पहले यदि आर्टिकल लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब काम में आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द टीचर एंड द स्टूडेंट आर गोइंग। द टीचर, देखिए एंड लिखा हुआ है, एंड के पहले भी नाउन है, एंड के बाद भी नाउन है, एंड के पहले वाली नाउन से पहले भी आर्टिकल है और बाद वाली नाउन से पहले भी आर्टिकल है। एंड के पहले वाली और एंड के बाद वाली दोनों नाउन के पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब काम में आती है। यदि एंड के पहले वाले नाउन से पहले तो आर्टिकल है, लेकिन एंड के बाद वाली नाउन से पहले आर्टिकल नहीं हो, तो वर्ब सिंगुलर होगी। और यदि आगे पीछे दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल का उपयोग है तो वहां पर प्लूरल वर्ब काम में आएगी। और उदाहरण देखिए दोस्तों इसके, ए सिंगर एंड राइटर इज सिटिंग। ए सिंगर एंड राइटर, देखिए एंड से पहले सिंगर नाउन है, राइटर नाउन है, लेकिन एंड के पहले वाली नाउन से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। केवल पहले वाले नाउन से पहले यदि आर्टिकल का प्रयोग हो और दूसरे वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो, तो वहां पर केवल सिंगुलर ही वर्ब काम में आएगी। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, ए सिंगर एंड ए राइटर। ए सिंगर एंड लगा हुआ है, एंड से पहले भी नाउन है, एंड के बाद भी नाउन है, और आगे पीछे दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ए सिंगर और इधर ए राइटर। दोनों तरफ यदि आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वहां पर वर्ब प्लूरल काम आती है। द सिंगर, राइटर एंड क्लर्क इज वर्किंग। देखिए एंड के पहले भी नाउन है, एंड के बाद में भी नाउन है, लेकिन केवल एंड के पहले आने वाली जो नाउन है उससे पहले ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, एंड के बाद वाला जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब ही काम आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, द सिंगर, द राइटर एंड द क्लर्क आर वर्किंग। एंड से पहले जो नाउन है राइटर, आर्टिकल का प्रयोग है, सिंगर आर्टिकल का प्रयोग है, और क्लर्क से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो यदि एंड से पहले और एंड के बाद आने वाली नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वहां पर प्लूरल वर्ब काम में ली जाती है। दोनों तरफ यदि आर्टिकल का प्रयोग है तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, और यदि केवल एंड से पहले वाली नाउन से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और एंड के बाद वाले नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वहां पर केवल सिंगुलर वर्ब ही काम आती है। नेक्स्ट रूल है थर्ड। ये वर्ड्स हैं निश्चित, इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह से समझ लें, लर्न कर लें। ऑल, मैनी, बोथ,
several, few, a few, the few, a number of, a lot of, a great deal of, plenty of, both of के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ऊपर दिए गए सारे वर्ड्स अपने आप में ही प्लूरल हैं। जैसे देखिए ऑल सभी प्लूरल है, मैनी कई, बोथ दोनों, सेवरल कई, तो ये वर्ड्स ही अपने आप में प्लूरल हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जब ये वर्ड्स ही अपने आप में प्लूरल हैं तो इनके बाद में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ऑल द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है और ऑल के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पर जो वर्ब भी है वो प्लूरल ही काम आएगी, बहुवचन की ही क्रिया काम आएगी। लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है और लॉट्स ऑफ पीपल, और इसके बाद में देखिए बहुवचन की क्रिया ही काम आई है, वर किल्ड। तो ये जो ऊपर जो हमने वर्ड्स देखे, इन वर्ड्स के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, लॉट्स ऑफ पीपल प्लूरल है, तो ये इन ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, द फ्यू, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग ही किया जाता है। ये अपने आप में प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल ही काम आएगी। इनमें लगा के देख लीजिए चाहे आप, ऑल द स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमेशा प्लूरल ही नाउन इनके बाद में यूज की जाती है, इसलिए प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यदि वाक्य में मैनी ए लिखा हुआ है, मैनी के बाद में ए लिखा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब ही काम आती है। जैसे मैनी ए थीफ वॉज अरेस्टेड, यहां देखिए मैनी लिखा हुआ है और मैनी के जस्ट बाद में लिखा हुआ है ए। यदि मैनी ए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मैनी ए शब्द के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही काम आती है, इसलिए यहां पर वाज का प्रयोग हुआ है। फोर्थ रूल है हमारा मच, ईच, एवरीडे, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नोबॉडी, वन ऑफ द के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में आती है। अगर वाक्य में ये शब्द यूज किए गए हैं, मच, ईच, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नोबॉडी, वन ऑफ द के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम आती है। जैसे देखिए मच, मिल्क वाज बोट टुडे, मच का प्रयोग हुआ है और मच के बाद में देखिए मिल्क एक वचन का है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच के बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, इस कारण से यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए ईच स्टूडेंट, यहाँ पे ईच शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ईच शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर सिंगुलर ही नाउन काम आएगी, ईच स्टूडेंट इज स्लीपिंग। देखिए आप थोड़ा सा इस पर देखिए कि सब्जेक्ट को हमें पकड़ना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाइड करना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए ईच स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो स्टूडेंट्स अपने आप में सिंगुलर है, तो ईच स्टूडेंट्स होने के कारण यहाँ पर सिंगुलर वर्ब काम आई है। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर की वर्ब यहाँ पे काम आई है। नन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है नन, कोई नहीं, नन ऑफ द बॉयज लड़कों में से कोई भी नहीं, लड़कों में से कोई नहीं। इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कोई भी लड़का गाना नहीं गा रहा है, कोई भी एक भी लड़का गाना नहीं गा रहा है। तो यहाँ पर बॉयज देख करके अधिकांश स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल है और वो गलती से यहाँ पर आर का प्रयोग कर देते हैं
प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों इस थोड़ा ध्यान रखें, सब्जेक्ट जो है यहां पर नन ऑफ द बॉयज, नन यानी कोई नहीं, कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो गाना गा रहा है। तो इस कारण से यहां पर इज का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखें, इसको देख कर के आप कंफ्यूज नहीं हो, बॉयज को देखकर कंफ्यूज नहीं हो। नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी लड़का गाना नहीं गा रहा है, तो यहां पर नन का प्रयोग होता है। तो नन जहां पर आ जाता है वहां पर सिंगुलर वर्ब काम में ली जाती है। इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, ईच प्लस ईच, कहने का अभिप्राय है केवल एक बार ही ईच का प्रयोग हो रहा है। ईच स्टूडेंट इज स्लीपिंग, तो यहां पर प्रत्येक स्टूडेंट है जो सो रहा है। लेकिन ईच का प्रयोग यदि दो बार होता है, बीच में एंड का प्रयोग होता है, ईच प्लस नाउन प्लस एंड और उसके बाद में ईच नाउन, यदि एंड का प्रयोग है, आगे पीछे ईच का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर वर्ब विल बी सिंगुलर ही रहेगी, वहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज पास्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर, यहां पे देखिए एंड का प्रयोग है, एंड से पहले ईच आया है और एंड के बाद में भी ईच आया है और उनके बाद में नाउन का प्रयोग है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की इस बार बोर्ड एग्जाम में पास हुए हैं। तो दोस्तों इसको देखकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि ईच लड़का एक हो गया और ईच बॉय एक हो गया और ईच गर्ल एक हो गया, तो एक और एक दो हो गए, इस कारण से बहुवचन की क्रिया काम आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ध्यान रखें आप, यदि एंड से पहले ईच प्लस नाउन आ रहा है, एंड के बाद भी ईच प्लस नाउन आ रहा है, तो भी वहां पर सिंगुलर वर्ब ही काम में ली जाएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 5, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो तथा और में नोर और बट आल्सो के ठीक बाद लिखे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब काम आएगी। देखिए कंजक्शन वर्ड हैं नाइदर नोर, इनका सेंटेंस में प्रयोग होगा। तो नाइदर नोर का यदि प्रयोग हो रहा है तो नाइदर नोर के प्रयोग में ध्यान रखेंगे कि नोर के बाद जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, नोर के बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी, नोर के बाद लिखा हुआ शब्द यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी। इसी तरह आइदर और के बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विल बी सिंगुलर, और के बाद यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब विल बी प्लूरल। इसी तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो के बाद, मतलब दूसरा नंबर का जो कंजक्शन वर्ड है उसके बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, उसके बाद वाला सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी प्रकार और के बाद में लिखा हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। देखिए नाइदर सीता, ये कंजक्शन वर्ड है, नाइदर सीता नोर हर फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए नाइदर नोर का प्रयोग हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इनमें जो सेकंड वाला है उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही वर्ब काम में आती है। तो यहां देखिए नाइदर नोर का प्रयोग हुआ है और नोर के बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त। तो हर फ्रेंड्स देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल होने के कारण यहां पर वर्ब काम आएगी प्लूरल, तो वर आएगा, वाज नहीं आएगा। आइदर काकुल और हिज फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पर आइदर और का प्रयोग हुआ है और के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हैव इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द टीचर और द स्टूडेंट्स, देखिए इसमें केवल और का प्रयोग है, और का प्रयोग है, तो और के बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब होगी। तो और के बाद में सब्जेक्ट क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो वर्ब डांसिंग। नॉट ओनली राम बट आल्सो आई एम प्लेइंग, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है इसमें, नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन है। इसमें देखा हमने कि सेकंड वाला जो है बट आल्सो, इस बट आल्सो के बाद में कौन सा सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हमें ध्यान है कंटिन्यूअस में
एम का प्रयोग होता है। तो इस आई के अनुसार ही, बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर एम आएगा। एम सही आंसर है। यहाँ पर अगर यू लिखा हुआ होता बट आल्सो यू तो यहाँ पर आता आर। यहाँ पर बट आल्सो ही लिखा हुआ होता तो वर्ब आती इज, बट आल्सो ही इज प्लेइंग। रूल नंबर 6, बोथ एंड कंजक्शन वर्ड है। यदि बोथ एंड का प्रयोग हो रहा है वाक्य में तो हमेशा वर्ब प्लूरल ही काम आती है। जैसा कि आप जानते हैं बोथ यानी दोनों, बोथ का अर्थ होता है दोनों। तो दोनों यानी एक से ज्यादा है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि एक से ज्यादा है तो बहुवचन है, और बहुवचन है तो वर्ब भी प्लूरल ही काम आएगी। बोथ राकेश एंड सुरेश, यहाँ देखिए बोथ एंड का प्रयोग हुआ है, तो बोथ एंड के प्रयोग में बोथ राकेश एंड सुरेश, राकेश और सुरेश दोनों आर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। बोथ एंड के प्रयोग में वर्ब हमेशा प्लूरल काम आती है। रूल नंबर 7, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया गया हो, एडजेक्टिव इज यूज्ड जस्ट लाइक नाउन, तो वहां पर प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हुआ है तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगी। तो देखिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जिनका मोस्टली नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, जैसे द वाइज, द ओल्ड, द डेड, द पुअर, द रिच, द यंग, द स्ट्रोंग, द वीक, द ऑनेस्ट एक्सेट्रा। यदि इनका प्रयोग इस तरीके से एडजेक्टिव का नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर वर्ब हमेशा प्लूरल ही काम आती है। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह जहां भी किया जाता है, ध्यान दें दोस्तों, एडजेक्टिव का प्रयोग यदि नाउन की तरह किया जाता है तो हमेशा उसके ठीक पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वहां हमेशा दी आर्टिकल लगेगा। जैसे द वाइज, वाइज यानी बुद्धिमान, एडजेक्टिव है लेकिन यहां पर वाइज नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहां पर जो वाइज है नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो द वाइज का मतलब हो जाएगा बुद्धिमान। समस्त लोग, समस्त लोगों के लिए यूज किया जाएगा ये, न कि केवल एक के लिए। इस कारण से यहां पर वर्ब प्लूरल ही काम आएगी। द ओल्ड, ओल्ड का मतलब तो केवल ओल्ड एक व्यक्ति, द ओल्ड का मतलब हो गया सभी वृद्ध पुरुष। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी वृद्ध पुरुष प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड, यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हुआ है। ऑनेस्ट को देखकर बच्चे गलती कर देते हैं कि ऑनेस्ट है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज लगा देते हैं। दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। हमें पता है ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव और यहाँ पर ऑनेस्ट है जो नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है कि ईमानदार लोग आदरणीय होते हैं, रेस्पेक्टेबल होते हैं। तो ईमानदार लोग तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग है जो नाउन के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे नाउन के पहले, ऐसे एडजेक्टिव के पहले हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट द वाइज डू नॉट मेक फन, द वाइज, तो द वाइज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बुद्धिमान लोग, समस्त बुद्धिमान लोग। डू नॉट मेक फन, कभी भी मजाक नहीं बनाते हैं, कभी भी मजाक नहीं उड़ाते हैं। इस कारण से यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है, डू का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उस नाउन से पहले हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग होगा और वह अपनी तरह के समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, समस्त लोगों के बारे में वो बात करता है। इस कारण से वहां पर हमेशा वर्ब प्लूरल ही आती है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। इन वाक्यों में ये शब्द यूज किए जाते हैं यदि वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है, एज वेल एज, बिसाइड्स विद का, या टुगेदर विद, अलोंग विद। तो इनके ठीक पहले, इन वर्ड्स के ठीक पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। जैसे मान लीजिए एज वेल एज, तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यदि वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बिसाइड्स,
बिसाइड से पहले यदि बिसाइड से पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यदि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो दोस्तों इन शब्दों को थोड़ा याद कर लें आप। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद और अलोंग विद। यदि इन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज किया जाता है तो इनके ठीक पहले जो सब्जेक्ट आया है उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब काम में ली जाएगी। देखिए, आई एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज मेकिंग ए नॉइज। यहां पे हमने देखा कि एज वेल एज प्रयोग, एज वेल एज का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जहां पर भी एज वेल एज का प्रयोग हो, एज वेल एज के प्रयोग से ठीक पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब काम में आएगी। तो यहाँ पे आई आया है तो आई होने के कारण यहां पर आ गया वोज। स्टूडेंट्स देख करके कई बार वर्ब कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम देखेंगे कि एज वेल एज का प्रयोग है तो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब काम में आएगी। तो आई के साथ वाज सही आंसर अपना हो गया। यू एज वेल एज आई, तो यहां देखिए एज वेल एज के ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, यू, और यू के साथ आता है आर। यहां आई के साथ एम नहीं लिखेंगे, हम आई को देख करके एम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एज वेल एज का यदि वाक्य में प्रयोग हुआ है, बिसाइड्स का यदि प्रयोग हुआ है, विद का यदि प्रयोग हुआ है, टुगेदर विद का यदि प्रयोग हुआ है, अलोंग विद का यदि प्रयोग हुआ है, तो इनके ठीक पहले जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब काम में आएगी। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब विल बी प्लूरल। तो यू यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर यहां पर सही आंसर हो गया। रूल नंबर 9, पुलिस, पीपल, कैटल, वर्मिन, डजन, इनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुलिस वर हैप्पी एट द न्यूज। पुलिस दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन यह हमेशा प्लूरल ही होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही काम आती है। तो पुलिस वर हैप्पी। इस तरह अगर पीपल होता तो पीपल वर हैप्पी, कैटल होता तो कैटल वर हैप्पी। तो इसे याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि पुलिस, पीपल, कैटल, वर्मन, वर्मन मीन्स कीड़े मकोड़े, डजन, इन शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है तो इनके बाद में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब ही काम आती है। रूल नंबर 10, कुछ सब्जेक्ट्स जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर ही होते हैं, अतः वहां पर सिंगुलर वर्ब ही काम में आती है। तो ये ऐसे वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान रखें जो दिखने में तो हमें प्लूरल दिखाई देते हैं, वास्तव में वो सिंगुलर ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि वो सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली वर्ब भी सिंगुलर ही काम आएगी। जैसे इकोनॉमिक्स लग रहा है जैसे प्लूरल है, इकोनॉमिक्स, एक्चुअली ये सिंगुलर ही है। तो इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स दिखने में प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, तो ऐसे शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम आती है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये दिखने में प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में सिंगुलर हैं, अतः इन सब्जेक्ट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब ही काम आएगी। और भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखिए वेजेस, न्यूज, मीन्स, आर्म्स, एसेट्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम आती है। जैसे द न्यूज इज राइट, न्यूज ऐसा लगा हुआ है तो न्यूज को देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूज तो बहुवचन है, प्लूरल है। वास्तव में न्यूज सिंगुलर ही है, दिखने में ये प्लूरल दिखाई देती है, तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ। वेजेस, ये ऐसा लगा हुआ है, लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर इज का ही प्रयोग हुआ है। एंटीसीडेंट वह शब्द जिसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो एंटीसीडेंट का जो नंबर होता है, जो पर्सन होता है, उसी के अनुसार रिलेटिव नाउन का भी होगा और उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब एंटीसीडेंट जो वर्ड्स हैं वो यदि सिंगुलर हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वो यदि प्लूरल हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगी।
जैसे देखिए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। द बॉय, तो ये द बॉय जो प्रयोग, द बॉय जो वर्ड है ये एंटीसीडेंट है, और ये जो यहाँ पे हु आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो द बॉय सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पर इज का प्रयोग ही होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। दूसरा देखिए, जैसे द बुक्स विच, तो द बुक्स यहाँ पर एंटीसीडेंट है, और इसके बाद में जो विच आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो द बुक्स प्लूरल है तो विच भी प्लूरल ही है, और इसके अनुसार ही यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग हुआ है, वर्ब भी प्लूरल ही हुई है। रूल 12, यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। वस्तु एक ही है, उसी के भाग को अपन यदि मोस्ट शब्द के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तो वहां पर वर्ब सिंगुलर ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द एप्पल, एप्पल, एप्पल का, एप्पल एक ही है यहाँ पर, उस एप्पल का अधिकतर हिस्सा इज रोटन, सड़ चुका है, खराब हो चुका है। तो एप्पल एक ही है, उसका अधिकांश हिस्सा, एक ही वस्तु के अधिकांश हिस्से के लिए यदि मोस्ट शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब ही काम में आती है। और यदि मोस्ट का कई वस्तुओं के लिए, यहां देखिए ऊपर वाले में तो मोस्ट का प्रयोग हो रहा था एक ही वस्तु के अधिकांश भाग के लिए, तो सिंगुलर वर्ब काम में आ रही थी। यहां पर यदि मोस्ट शब्द का कई वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि मोस्ट कई शब्दों, कई वस्तुओं का बोध कराता है, तो कई जाहिर है कि कई का प्रयोग करा रहा है तो प्लूरल होगा, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही काम में आएगी। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, अधिकतर एप्पल्स यानी सेब, तो यहां पर देखिए एप्पल्स बहुवचन है, प्लूरल में है, तो ये मोस्ट है जो कई प्रकार की एप्पल्स, सभी प्रकार की एप्पल्स का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर प्लूरल ही वर्ब आएगी। देयर, देयर का प्रयोग हम खूब करते हैं, तो देयर ये इस पे डिपेंड करता है कि इसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो देयर में, देयर के बाद में दोनों ही तरह के वर्ब्स काम में आती हैं। ये हमें स्थिति को देख करके पता करना पड़ेगा कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देयर इज ए गार्डन इन माई स्कूल, देयर, देयर लिखा हुआ है, तो देयर के बाद देखें कि किस चीज के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर गार्डन के लिए बात की जा रही है। गार्डन है एक है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। और देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर्स 20 अध्यापक हैं, तो 20 टीचर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रूल नंबर 14, यदि एडजेक्टिव के ठीक पहले दी लगाकर नाउन बनाए जाते हैं, जैसा कि अपन पहले भी देखा था, तो उनसे व्यक्ति का बोध होता है और वे प्लूरल बन जाते हैं, तब वर्ब भी प्लूरल ही आती है। जैसा अपन ने पहले देखे थे, वर्ड्स भी देखे थे, ऐसे द रिच, तो द रिच यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। एडजेक्टिव यदि नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो ऐसे नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और ये अपनी पूरी प्रजाति का, अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके कारण यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में न आकर के प्लूरल वर्ब ही काम में आती है। रिच दिखने में सिंगुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन द रिच का मतलब है समस्त अमीर लोग, समस्त धनवान लोग गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। तो ये प्लूरल है। दी प्लस एडजेक्टिव जो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये सब्जेक्ट जब बन गया तो ये बहुवचन हो गया, अपनी समस्त प्रजाति का, अपनी समस्त क्लास का बोध कराता है। इस कारण से यहाँ पर बहुवचन की क्रिया काम में आती है, प्लूरल वर्ब ही काम में आती है। रूल 15, हेयर, हेयर यदि समूह के रूप में यूज करते हैं, हेयर यानी बाल, यदि इनका एक साथ समूह के रूप में प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे हिज हेयर इज वाइट, उसके बाल सफेद हैं, तो पूरे बालों के बारे में बता रहा है कि उसके पूरे बाल हैं जो सफेद हैं। यदि समूह के रूप में हेयर का प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब काम में आएगी, और यदि हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न बालों के अर्थ में प्रयोग होगा,
यदि हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न बालों के अर्थ में हो रहा है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज ए हेयर ऑन द टेबल, देयर इज ए हेयर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक बाल पड़ा हुआ है, ठीक है। और सम ऑफ हिज हेयर्स आर ग्रे, उसके कुछ बाल आर ग्रे यानी ग्रे कलर के हैं। तो भिन्न भिन्न बालों के अर्थ में यदि यूज होता है, एक एक बाल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग, या बालों के ग्रुप के रूप में यदि बात कर रहे हैं तो वाक्य के हिसाब से हम उसको देखेंगे कि यदि एक बाल के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहां पर वर्ब होगी सिंगुलर, और यदि बहुत सारे बालों के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर वर्ब होगी प्लूरल, ठीक है। जैसे देयर इज ए हेयर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक हेयर है इसलिए यहां पर इज लगा, और यहां हमने देखा सम ऑफ हिज हेयर्स, उसके कुछ बाल प्लूरल में प्रयोग हो रहा है तो यहां पर इस कारण से आर का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 16, मोर देन नथिंग बट के बाद में ये बताया गया है, जैसे मोर देन के बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार के वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और नथिंग बट के बाद में केवल सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर देखिए, यदि वाक्य में मोर देन शब्द का प्रयोग किया गया है तो मोर देन के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, अर्थात दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर नथिंग बट लिखा हुआ हो तो नथिंग बट के बाद तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम आती है। फॉर एग्जाम्पल मोर देन, देखिए मोर देन शब्द का प्रयोग है, मोर देन 100 ट्रीज, 100 ट्रीज लिखा हुआ है, बहुवचन है, प्लूरल है, मोर देन का प्रयोग है और प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहां पर वर्ब भी प्लूरल ही काम आएगी, बहुवचन की ही काम आएगी। मोर देन वन बॉय वाज फाउंड गिल्टी, तो मोर देन का प्रयोग है और केवल सिंगुलर ही है सब्जेक्ट, तो यहां पर केवल सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, इस कारण से वाज यहां आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, मोर देन में दोनों प्रकार की वर्ब काम आती है, सिंगुलर वर्ब भी काम आती है, प्लूरल वर्ब भी काम आती है। बस ध्यान यह रखना है कि मोर देन के बाद में आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब विल बी प्लूरल, और मोर देन के बाद में आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विल बी सिंगुलर। और नथिंग बट के बाद तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब काम में आती है। नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड देयर, देखिए नथिंग बट का प्रयोग है और उसके बाद में ट्रीज प्लूरल लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इज ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि नथिंग बट का मतलब कुछ नहीं, तो इसके कारण से नथिंग, ध्यान रखें, नथिंग बट के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही काम में आती है। रूल नंबर 17, ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लोक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, इनके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में आती है। दोस्तों यहां ध्यान रखेंगे कि ए पेयर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, ए कपल ऑफ प्लूरल नाउन आएगी, ए ग्रुप ऑफ प्लूरल नाउन आएगी, इनके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आती है। और बात करें वर्ब की तो वर्ब हमेशा ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लोक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ यदि शब्दों का प्रयोग होता है तो उनके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर ही काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल ए पेयर ऑफ शूज, देखिए ए पेयर ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में शूज, हमें ए पेयर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगी। जूतों की एक जोड़ी, ए पेयर एक जोड़ी, तो जूतों की एक जोड़ी, इस कारण से यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ए पेयर ऑफ शब्द का प्रयोग हो गया इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ए ग्रुप ऑफ मेन, देखिए प्लूरल लिखा हुआ है मेन, लेकिन ए ग्रुप ऑफ शब्द का प्रयोग होने के कारण वर्ब विल बी सिंगुलर, तो यहां पर वाज का प्रयोग किया गया।